एक अंग्रेज विचारक हुए, डेविड ह्यूम। उसने लिखा, मैंने सुना कि नो दाई सेल्फ, अपने को जानो, अपने भीतर जाओ। मैं बहुत भीतर गया, लेकिन सब बकवास है। वहाँ कोई आत्मा नहीं मिलती है। वहाँ तो सिर्फ विचार ही विचार मिलते हैं। कभी इस विचार से टकरा जाता हूँ, कभी उस विचार से, कभी इस स्मृति से, कभी उस कल्पना से, कभी यह वासना, कभी वह विकार। इन्हीं से टकरा कर वापस लौट आता हूँ। भीड़ के बीच वहाँ कोई आत्मा नहीं है। उसने ठीक लिखा। उसने ईमानदारी की बात लिखी। यही है, जहाँ तक आप भीतर जाएंगे इसी को पाएंगे। लेकिन इसके भीतर भी जाना संभव हो सकता है। और अगर ह्यूम मुझे मिला होता तो उससे मैं यही कहता कि यह तो तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। कभी विचार से टकरा जाता हूँ, कभी वासना से, कभी कल्पना से। लेकिन कौन टकरा जाता है? जो टकरा जाता है वह विचार नहीं हो सकता। कौन भीतर जाता है? वह जो बोध भीतर जाता है और देखता है कि विचार है। वह बोध क्या है? वह बोध विचार नहीं है। ह्यूम विचार नहीं है। ह्यूम तो देखने वाला है, जो अनुभव कर रहा है कि विचार मिल गए, कल्पनाएं मिल गई, स्मृतियां मिल गई। जिनके सामने ये विचार घूम रहे हैं, यह विचार की फिल्म चल रही है, वह कौन है? निश्चित ही वह विचार नहीं है। वह देखने वाला जो दृष्टा है, वह जो साक्षी है, वह जो विटनेस है, वह अलग है। और उसको ही जानना सत्य में जाने का द्वार है। बिना विचार को छोड़े यह नहीं होगा। फिर स्मरण रखें कि हम विचार को क्यों इकट्ठा करते हैं। अगर हम यह नहीं समझ सकेंगे तो हम विचार को छोड़ भी नहीं सकेंगे। तो कुछ विचार के बाबत समझ लेंगे तो विचार को छोड़ने में, विचार से ऊपर उठने में आसानी होगी। हम विचार को क्यों इकट्ठा करते हैं? असल में हम कोई भी चीज़ इकट्ठी क्यों करते हैं? हम धन क्यों इकट्ठा करते हैं? शायद कभी यह नहीं सोचा होगा कि हम धन क्यों इकट्ठा करते हैं। ज़रूरत है, एक सीमा पर ज़रूरत भी पूरी हो जाती है, फिर भी हम धन को इकट्ठा करते रहते हैं। एंड्रू कार्नेगी, अमेरिकी करोड़पति, मरा तो कोई 4 अरब की संपत्ति अपने पीछे छोड़कर मरा। लेकिन अभी भी कमा रहा था, अभी भी इकट्ठा कर रहा था। 4 अरब रुपए की किसी को भी ज़रूरत नहीं हो सकती है। ज़रूरत तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी रुपए इकट्ठा करने का पागलपन सवार है। आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, फिर भी आप इकट्ठा करते रहते हैं। क्यों? इकट्ठा करने से आपको अपने होने पर विश्वास आ जाता है। आपको लगता है मैं कुछ हूँ। आपको विश्वास आ जाता है कि मेरी भी कोई सत्ता है। आपको अनुभव होने लगता है कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरी सिक्योरिटी है। जितना ज़्यादा संग्रह आपके पास होता है, आपको लगता है मैं कुछ हूँ, मैं नकार नहीं हूँ। आपको लगता है मैं मृत्यु से मुकाबले खड़ा हूँ और उसके मुकाबले खड़ा हो सकूँगा। आपको लगता है मुझे मिटाया नहीं जा सकता, मेरे पास ताकत है। तो संग्रह शक्ति आपको होने का भ्रम करवाती है।